तो 3.1 अब हम आ गए हैं पार्ट 2 पे, जिसपे हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चन कवर करेंगे अपने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या है, ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में 360 राउंड लगा रहे हैं वो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो 1 सेकेंड में कितना राउंड लगाएगा, रेडियन में बताओ भाई, रेडियन में बताओ, लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो ये थ्योरी कुछ नहीं है, थोड़ा सवाल अच्छा लगने लगे इसलिए मैंने जो क्वेश्चन की लाइन थी वही मैंने लिख दिया। जैसे कि ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 मिनट लिखा हुआ है, तो वहीं पे मैंने 360 क्वेश्चन की देख के लाइन लिख दी है। अब मैंने क्या किया, उसके बाद अगला जो काम है वो क्या किया कि भैया नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, आपको 1 मिनट का तो पता है, ठीक है चलो 1 मिनट नहीं, मुझे मिनट में नहीं चाहिए, 1 सेकेंड में बता दो। 1 सेकेंड में बताने से ये होता है, देख कोई भी चीज की अगर आपको एक में वैल्यू पता चल जाए ना, तो आप फिर 100 की, तो जैसे मैं आपसे बोलूँ कि यार एक सेब की कीमत इतनी है, एक सेब की वैल्यू इतनी है, तो आप फिर 100 की पूछे कोई, 200 की, 300 की, आप आसानी से बता सकते हैं। इसलिए हमारा पहला टारगेट ये है कि हम चलते हैं 1 सेकेंड में पता करने, भाई 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन लग रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 360 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 60 से डिवाइड किए तो क्या आ जाएगा, 0 0 कट, 6 6 36, ये आ गया भैया। 1 सेकेंड में 6 राउंड ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें समझ, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि 1 मिनट में 360 ले रहा था, 360 ले रहा था, तो 1 सेकेंड में कितना लेगा, 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं, वी नो दैट द एंगल फॉर्म्ड इन 1 रेवोल्यूशन, ये वाली बात, एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियन का एंगल बनता है, ये बताओ कितने रेडियन का एंगल बनता है। देखो डिग्री में तो कंप्लीट कितना बनता है, 360 का बनता है। और मैंने आपसे कल ये लाइन मैंने आपको कल समझाई थी कि आर है, मान लो बात रेडियस बन रही होगी उसकी, वन रेडियस वाले, अगर वन रेडियस का भी मुझे बताओ, वन रेडियस का भी सर्कल है, तो उसका एक राउंड कंप्लीट करने में से कितने डिग्री लग रहे होंगे, 360। और उसका ये कितना होगा, सरकमफ्रेंस कितना होगा, पाई में वैल्यू कितनी होगी उसकी, 2 पाई, आर की वैल्यू 1 रख देंगे तो क्या जाएगा, 2 पाई। इसका मतलब है कि यार एक राउंड कंप्लीट करने में डिग्री में जो 360 लगते हैं, 360 लगते हैं नो डाउट, लेकिन रेडियन में कितना लगता है, रेडियन में लगता है 2 पाई। ये बात समझ में आ गई। जब एक में 2 पाई लगता है, तो आप मुझे बताओ 6 रेवोल्यूशन करने में कितना लगेगा। मैं कह दूंगा कि भाई इसमें आप क्या कर दो, 6 इंटू 2 पाई, तो आपको पता चल जाएगा 12 पाई रेडियन। रेडियन में पूछा, रेडियन लिख दो, ये लो क्वेश्चन। देखो यार, अगर मैं क्वेश्चन अब मैं शॉर्ट में करके बता रहा हूँ आपको, देखिए इतने बॉक्स में आपको मैं क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। मुझे 1 मिनट में दिया था 360 का, मैंने कहा भाई 1 सेकेंड में कितने का होता है, तो मैंने उसके लिए 60 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ गया 6, आ गया इतना, 6 हो गया था। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद हुआ ये कि भाई मुझे ये बताओ एक रेवोल्यूशन में कितना लगेगा, मतलब एक रेडियन में कितना लगेगा, एक रेडियन में आपने कहा सर 2 पाई लगेगा, क्योंकि मुझे मालूम, अब तो आपको मालूम चलेगा कि यार एक कंप्लीट करने में कितना लगता है, 2 पाई। जब एक में 2 पाई लग रहा है तो 6 चक्कर में कितना लगेंगे, 12 पाई। खत्म बात, ये तो बात, ये इसमें मेन बात थी जो आपको पता है। मैंने 360 डिग्री लिख दिया है, लिखने की जरूरत नहीं थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 में चलते, कठिन है नहीं, थ्योरी भी जो थी वो सिर्फ क्वेश्चन की थी और मैंने कुछ नहीं लिखा है, बाकी क्वेश्चन इतनी बॉक्स का है बस, अगर आप अच्छे से समझो तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 4 में हम आ गए हैं, हमें फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर वाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। देखिए सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद रखना है इस चैप्टर में, एक ही फॉर्मूला है मेरे ख्याल से जब आपको आएगा, देखते हैं वो फॉर्मूला है क्या, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ये शायद फॉर्मूला आपने थोड़ा बहुत पहले सुना हुआ 10th में, अगर आपने डीपली सवाल किए थे सारे सारे तो हो सकता है आपने सुना हो, लेकिन हाँ ऊपर ऊपर किए थे तो पहली बार आप ये फॉर्मूला सुन सकते हो, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। लेकिन हाँ चलो आप सुन लिए हो तो अब ध्यान रखना कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, और ये जो थीटा होता है ना, ये रेडियन वाला रिलेशन बताता है हमें, रेडियन में, क्योंकि आप देखो आप इंट्रोडक्शन में 3.1 के पहले देखो रेडियन वाले एंगल में हर जगह रेडियन यहाँ पे बनी हुई है, आर्क में जो यहाँ पे बनी हुई है रेडियस वो एंगल बना हुआ है, तो ये जो रिलेशन है इन दोनों के बीच में ये रेडियन बताता है, तो ये जो फॉर्मूला है आपको ये रेडियन के पास लेके जाता है आपको, ठीक है रेडियन में चलता है, तो ध्यान रखना। ठीक, चलो अब देखते हैं क्या हो रहा है, पहले तो हम वैल्यू रख लेते हैं कि क्या हो जाती है बात। हमें रेडियस चाहिए इसके लिए, और देखो हमें पता कैसे चला कि ये फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि एंगल आ गया सेंटर पे, सेंटर पे एंगल बनेगा तो एंगल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, सेंटर सबस्टेंट सेंटर ऑफ सर्कल, हाँ तो रेडियस कितनी है उसकी, देखो रेडियस भी गिवन है हमको 100 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया, और लेंथ कितनी है 22 सेंटीमीटर।
थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है। यहाँ पे एल की वैल्यू क्या होती है, लेंथ ऑफ आर्क कितनी है बताओ, 22 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी है, 100 सेंटीमीटर। तो आपका ये जो थीटा है ये आ गया, पर ये आया किस में, आया ये रेडियन में, खत्म बात। यहाँ पे ये तो ये रेडियन में आया है, ठीक है, ये रेडियन में आ चुका। अगर आपसे कोई रेडियन में पूछा होता तो रेडियन का एंगल निकल के आ गया, लेकिन हमें चाहिए डिग्री में। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हमने देखे हैं पहले भी कि देखो हमें ध्यान है कि भाई 180 और पाई होते हैं कुछ, 180 होता है डिग्री का और पाई होता है रेडियन का। हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, डिग्री के पास जाना है, तो ऊपर क्या रखना पड़ेगा 180, अगर रेडियन के पास जाना हो तो क्या रखना पड़ता पाई। तो हम एक काम करते हैं 180 रख देते हैं ऊपर। तो ये देखो अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ 22/100 को किसमें, डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, ऊपर रखना पड़ेगा 180 अपॉन में पाई, ये रख दिया। अब चलो सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करना है, अगर कर लीजिए यहाँ पे 0 से 0 खत्म कर दीजिए अभी के अभी, ठीक है। तो 22/10, 18, ये 22 रहेगा नीचे, ऊपर चला जाएगा, पाई की वैल्यू रखी है और कुछ नहीं है, पाई की वैल्यू है, और ठीक है। तो पाई की वैल्यू मैंने रखा तो 22 आया, ऊपर जाएगा सेकंड, 22 से 22 पूरा कैंसिल, ठीक है। अब 10 और 8 को बस खत्म कर दीजिए और आपका आंसर के पास आप पहुंच जाएंगे। कितना होगा, 10 को जब काटेंगे तो 5 और यहाँ हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 9 7 जा और नीचे बचेगा 5। अच्छा फंस गए। आपको ध्यान हुआ अपॉन में अगर आ रहा है, पूरा पूरा नहीं आ रहा है, तो फिर हमें वही है, डिग्री में है ये तो पहले समझ जाएगा कि डिग्री है ना, तो डिग्री अकेले नहीं पूछेगा, डिग्री है तो डिग्री के बाद फिर वो मिनट भी पूछेगा, सेकंड भी पूछेगा। ये पिक्चर है उसकी, डिग्री, डिग्री के बाद मिनट, और मिनट से भी अगर उसका पेट नहीं भरा तो फिर तुमको सेकंड भी पूछेगा। तो तैयार रहो भाई, क्या करना है उसमें, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। सबसे पहले यहाँ पे देखो कि यार इसके डिग्री पूरे पूरे कितने बन गए। पूरे पूरे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट पार्ट में मैंने सब अच्छे से सिखाया है आराम से, तो पहले वो देख लेना, सब ये सब आपको बहुत आसान लगेगा। तो देखो पूरा पूरा पार्ट निकाल लेते हैं हम, इसका 5 बन जा 5, और ये हो जाएगा 5 2 10। देखो पूरे पूरे पार्ट इसमें है 12, और 3/5 बच रहा है, ठीक है। 12 पूरे पूरे पार्ट है, 3/5 बच रहा है, मतलब 12 तो पूरा पूरा डिग्री बन चुका है भाई मेरा। अब 3/5 को बनाना है तो मिनट में जाना है, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या दिक्कत है। देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या होता है, 12 डिग्री प्लस ये हो जाएगा आपका 12, 5 से काट देंगे आप तो फिर क्या हो जाएगा, 12 3 जा 36, और ये किस में आया, मिनट में, तो पूरा पास में ला के लिख दो। ये तो पूरा पूरा, आप देखो आपको अपॉन नहीं बचा तो मिनट ही में खत्म हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया। इसको लिख दीजिए आप, कितना है आर्क बना रहा, क्या पूछा, फाइंड द डिग्री मेजर, तो डिग्री में आ गया आपका आंसर। यही होता है, तो मैं वही बोल रहा कि देखो अगर फिर से देखोगे एक बार तो ये क्वेश्चन ऐसा चुटकियों में बनेगा कि कुछ हिसाब नहीं। किया क्या था मैंने, देखो मैं बता दे रहा हूँ मैं आपको मैंने क्या किया है। यहाँ पे समझ लो इस बॉक्स में, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ये फॉर्मूला एक आया, इसको ध्यान रखना है, याद करना है, ठीक है। ये इसमें ही पूरे सारे बचे हुए क्वेश्चन आपके सब इसी पे होंगे, जो 3 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, सब इसी पे बेस्ड है। तो थीटा की बात, हमें एल की वैल्यू तो मालूम थी, आर की वैल्यू मालूम थी, मैंने वो रखा, और वो रखा तो क्या आया था 22/100, पर ये आता है रेडियन में, ठीक है, ये आता है रेडियन में। तो रेडियन में आता है, रेडियन से हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दिया सबको, फिर वैल्यू रखा, फिर सॉल्व करते गया, फिर मैं कुछ नहीं किया, फिर मैंने जो पेन उठाया और सीधे सॉल्व करने लगा, तो सॉल्व करते लगा, तो आप बिल्कुल नहीं फंसोगे, क्योंकि आप पहले पार्ट देख के आए हो तो आपको मालूम है कि भाई क्या करना पड़ता है। पहले तो ये आ गया आपका, ऐसे ही सॉल्व किए, तो फिर इसमें आपने पूरे पूरे मिनट निकाले कि कितने हो रहे हैं, ये आप और पूरे पूरे डिग्री निकाले तो ये आ गई। फिर आप गए जो बचा हिस्सा उसमें से मिनट निकालने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, 60 से मल्टीप्लाई और आता अपन में, तो अब हमें डर नहीं लगता, पहले लगता था फर्स्ट पार्ट जब देख रहे थे शुरू में जब क्वेश्चन कर रहे थे तब डर लग रहा था। अब तो फिर से अपन आ जाता तो हम फिर से सॉल्व कर लेते, अभी एक बार तो और निपटा लेते, सेकंड में कन्वर्ट कर लेते उसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। चलो अब देखते हैं इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये 4 हो गया, हाँ 5 बचा है आपका, 6 बहुत आराम से अभी हो जाएगा। नंबर 5 हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को पहले समझते हैं कि करना क्या है। देखो इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर, मतलब एक सर्कल की बात हो रही है, ठीक है। उसमें डायमीटर दिया है 40 सेंटीमीटर का, द लेंथ ऑफ एन कोड इज 20 सेंटीमीटर, और उसकी एक जो कोड है वो 20 सेंटीमीटर की है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड, हमें माइनर आर्क पता करना है, उसकी लेंथ पता करनी है। देखो सबसे पहले मतलब एक सर्कल की बात हो रही है, मैं एक सर्कल बनाता हूँ, देखो ये सर्कल मेरा बन गया। अब इसमें मेरे को ये क्या कह रहा है कि डायमीटर उसका कितना है 40 सेंटीमीटर, बट डायमीटर तो कोई काम है नहीं, रेडियस के पास चलते, तो रेडियस कितनी होगी इसकी
रेडियस कितनी होगी बताइए आप, यहाँ अगर हम वो माने रेडियस कितनी होगी 20 सेंटीमीटर, क्योंकि 40 का अपॉन 2 कर देंगे तो रेडियस आ जाएगी। अच्छा लेंथ ऑफ कोड, कोड क्या कहलाती है, ये कोड कहलाती है आपकी, ये ए और बी में नाम दे दिया तो ये कितनी की होगी 20 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि ये बात ठीक, यहाँ तक तो मामला क्लियर है। रेडियस ही बता है हमें, रेडियस कितनी है 20, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 20, और देखो ये यहाँ से यहाँ भी 20 होगा, क्यों होगा, एक ही सर्कल की रेडियस है तो हमेशा हर जगह से इक्वल होंगी, और ये तो कोड थी तो इसकी एक ट्राइंगल बन गया, और एक ऐसा ट्राइंगल बन गया जिसकी तीनों साइड इक्वल है, ठीक है। तीनों साइड इक्वल तो कौन सा ट्राइंगल हो जाता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज, जिसके तीनों एंगल समान होंगे, तीनों एंगल इक्वल होंगे और तीनों साइड इक्वल होंगी, तो इसके एंगल कितने डिग्री का होता है, चलो अभी एंगल की बात छोड़ो कि एंगल के पास क्यों जा रहे हैं, हटाओ। अच्छा मुझे ये बताओ माइनर आर्क कहाँ पता चलेगी, देखो ये हो गई आपकी माइनर आर्क, कैसे पता चलेगी, कौन से फॉर्मूले से पता चलेगी, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर से, ओके इतनी बात आप समझ में आ गई कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा, जब भी एंगल की बात हो, लेंथ ऑफ आर्क की बात हो, समझ जाना कि एक ही फॉर्मूला है भाई, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यही तो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला आपको याद करना है। अच्छा चलो तो एल एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू तो फाइंड करना है, अच्छा लेंथ ऑफ आर्क तो पता करना है, रेडियस कितनी है 20, अच्छा थीटा पता कर सकते हैं क्या, हाँ सर इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर है तो उसके तीनों एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे, 60 के, तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं, यहाँ पे लाके 60 लिख दूं, गलत हो जाएगा, क्यों, डिग्री में ये नहीं लेते, डिग्री में नहीं रख सकते हम यहाँ पे रेडियन वाला है ये, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका मतलब सर हम 60 डिग्री को ना रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई और 180, ऊपर किसको रखना पड़ेगा बताओ, पाई को कि 180 को, रेडियन के पास जाना है, रेडियन वाला पाई है, 180 तो डिग्री वाला है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, किस में जाना है रेडियन में, तो रेडियन वाली बात ऊपर, ये हो गया, जीरो से जीरो काट देंगे कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, इससे काट दो 3, तो ये बचेगा पाई अपॉन 3, दैट्स क्लियर, ये आपका थीटा आ गया रेडियन में कन्वर्ट होके पाई अपॉन 3, यहाँ पे लाके रख दो और आंसर खत्म हो गया आपका, पाई अपॉन 3, थीटा की जगह में पाई अपॉन 3 मैंने रख दिया, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आपके पास आ गया, ये हो जाएगा कितना 20 पाई अपॉन 3, ये आपकी लेंथ आ गई, ये आपका आंसर आ गया, कितना आसान क्वेश्चन था देखो, हाँ शुरू में आप लिख देंगे ये सब डायलॉग बाजी कर देंगे, हेयर रेडियस इज इक्वल टू कितनी है 20 सेंटीमीटर, और 20 भी क्यों, पहले पूरे छोटे बच्चों टाइप बताओ, 40 अपॉन 22 करेंगे तो हमें रेडियस मिलेगी, गिवन है ना, और लेंथ ऑफ कोड कितनी है, लेंथ ऑफ कोड सब लिख देंगे यहाँ पे कितनी है 20 सेंटीमीटर, ये यहाँ अलग, फिर उसके बाद ये नीचे लिख देंगे कि भाई ओ ए ओ बी ओ और ए बी तीनों साइड इक्वल हैं, हेंस दिस इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 60 डिग्री, पर 60 डिग्री को फिर कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, क्यों करेंगे मैंने बता दिया, बस आपको देखो यार, फिर से अगर आप समझना चाहते एक बार और देखो क्या किया मैंने, मुझे मालूम था इतना तो आपको पता चल गया कि इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 60, 60 नहीं रख सकते, डिग्री में नहीं रख सकते, नोट करके लिख लो बात कहीं पे कि यहाँ पर डिग्री नहीं चलती है, क्योंकि ये जो रिलेशन होता है रेडियन का, ये किसका होता है, रेडियन का रिलेशन होता है, तो रेडियन में चलता है, लेंथ कितनी है इसकी यही तो फाइंड करना है, रेडियस बस पता है, और ये थीटा भी पता है पर दूसरे रूप में पता है, 60 डिग्री के रूप में पता है, तो डिग्री के रूप में पता है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई अपॉन 3 आ जाएगा, यहाँ पे लाके पाई अपॉन 3 रख दो, मल्टीप्लाई करो एल की वैल्यू आ जाएगी, क्या है क्वेश्चन, क्या समझ में नहीं आया, क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ये समझ में नहीं आता, क्या ये 20 सेंटीमीटर की हुई ये नहीं समझ में आया, और जब इतना समझ में आ गया तो फिर ये इतना, ये दो लाइन है, मैंने अभी तक हर सवाल को कन्वर्ट करके दो लाइन में करके दिखाया है आपको कि देखो ये दो लाइन में ये हो गया, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, अगर है होती है तो कमेंट कर देना, फिर से एक वीडियो बना दूंगा मैं जिसमें दिक्कत भी नहीं होगी, अभी मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज है, थोड़ा सा नॉलेज है, ये समझ के वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, अगर इसमें भी कमेंट आओगे समझ नहीं आ रहा फिर हम और नीचे से शुरुआत कर देंगे। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर अपना, ये कौन सा है 6, देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 आया था उसका आंसर जो आया था उसमें आप सेंटीमीटर और लगा लेना, जो यूनिट रहती है उसमें, तो जो उसकी रेडियस या जो भी दिया था उसको सेंटीमीटर में था तो उसका आंसर भी सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क भी सेंटीमीटर में आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम, 6 की, कि if in two circle arc of the same length subtend angles 60 and 75 at the center, find the ratio of their radius, रेडी की हमको रेडियस की जो है वो हमको क्या करना है रेशो बताना है,
देखो रेडियस के लिए आप कहाँ से बता सकते हो, आपने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है अभी तक? आपने सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ा है कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन आर, पढ़ा है आपने ये, ठीक है। लेकिन अभी हमें चाहिए रेडियस, तो हम एक काम करते हैं, रेडियस को आर को यहाँ भेज देते हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एल अपॉन थीटा। तो मैंने वैसे ही किया यहाँ पे, मुझे आर वन और आर टू का रेशो चाहिए, तो मैंने आर वन की जो वैल्यू थी एल अपॉन थीटा वन, क्योंकि दो एंगल दिए हैं तो एक को थीटा वन मान लिए, एक को थीटा टू मान लिए, तो नीचे क्या जाएगा, एल अपॉन थीटा टू। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ सीधे एक बार फिर से शुरू से समझाऊंगा, लेकिन पहले समझाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं इसमें एक्चुअल में। हमें रेडियस का रेशो निकालना है, तो रेडियस की वैल्यू हमारी ये हो गई, जिसमें आर वन की वैल्यू ये होती है और आर टू की ये होती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये समझाऊंगा मैं, पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि हमको देखो चोट कहाँ करनी, पहले वो समझो। देखो अब क्या होगा, एल एल अपॉन थीटा वन ऐसे ही रहेगा, इसको ले जा लेते हैं ऊपर, तो ये जो थीटा टू है ये चला जाएगा ऊपर और ये एल आ जाएगा नीचे, और लेंथ ऑफ आर्क तो सेम है, दोनों एक ही कर की बात कर रहे हैं, पिंटू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ। देखो आर्क ऑफ द सेम लेंथ है तो एल तो चेंज होगा नहीं, जो इसका एल है वो उसका एल होगा, तो एल से एल काट देंगे, तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे, थीटा टू अपॉन थीटा वन, ठीक है, थीटा टू अपॉन थीटा वन। थीटा टू की वैल्यू कितनी है, थीटा टू की वैल्यू ये रही आपके पास 75, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 75 पाई अपॉन 180, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी थीटा वन की, 60 पाई अपॉन 180, ठीक है। तो ये पाई अपॉन 180 से पाई अपॉन 180 कट जाएगा, खत्म। इसलिए मैंने देखो आपने, मैंने वहां पे ना उसको कट रहा था, फिर मैंने सॉल्व नहीं करा, मैंने कहा सीधे सीधा अपन को सरल पड़ेगा तो वो हो जाएगा, बचेगा क्या 75 अपॉन 60, इसको आप डिवाइड कर दो, 15 की टेबल से काट देते हैं, अब तो बनने लगी होगी 15 की टेबल, तो 5 5 5 जा 15 5 जा 75 और 15 4 जा 60, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5:4। तो उसकी रेडियस जो होगी कितने रेशो पे होगी, 5:4 पे होगी। अच्छा आप समझते हैं, देखो इसमें कंफ्यूजन क्या है पता है, कि सर थीटा वन और थीटा टू हमने सीधे क्यों नहीं रख दिए, सीधे भी आप रखते ना तो यही आता, देखो थीटा टू की वैल्यू 75 आती और थीटा वन की 60 आती, सीधे क्यों नहीं रख दिए, सीधे भी रख सकते थे। देखो रूल ये नहीं बोलता, रूल हमने आपको क्या बताया कि जो ये वाला जो फॉर्मूला होता है ना थीटा और ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये तो मैंने बताया था ये कैसे आया, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये किसको किसकी वैल्यू एक्सेप्ट करता है, रेडियन की, ये डिग्री की नहीं करता। तो इसलिए हमने क्या किया, हमें जो एंगल डिग्री में दिए हुए थे, सबसे पहले हमने कहा कि भैया हेयर द एंगल फॉर्म्ड बाय द आर्क ऑफ द फर्स्ट सर्कल, उसका क्या हो जाएगा थीटा वन, 60 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई को ऊपर रखेंगे, पाई अपॉन 180, ठीक है। सेकेंड वाले सर्कल में क्या होगा, इसका एंगल फॉर्म्ड बाय द आर्क ऑफ सेकेंड सर्कल क्या होगा, थीटा टू इज इक्वल टू 75 डिग्री है, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई अपॉन 180। अब तो दिमाग में आप लोगों की सेट बात बहुत अच्छे से हो गई, जब भी रेडियन में जाना है तो पाई ऊपर, जब डिग्री में जाना है तो 180 ऊपर। अच्छा ये बता दो कि भाई ये लेट द रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल भी आर वन, हमने फर्स्ट वाले सर्कल की रेडियस को आर वन सपोज कर लिया है, सेकंड वाले की आर टू कर लिया है, ठीक। अब यहाँ पे आओ फॉर्मूले में रखो, देयर फॉर आर वन अपॉन आर टू, आर वन का फॉर्मूला ये होगा, कैसे होगा, शुरू में ही मैंने बता दिया, क्योंकि सबसे पहले वहीं पे आता है, ये कहाँ से आ गया, मैंने कहा पहले वहीं से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आर टू बराबर क्या हो जाएगा, एल अपॉन थीटा टू, तो उसकी जगह में रख दिए, फिर इसको नीचे को ऊपर लेगा तो ये नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है, तो एल से एल कट गया, थीटा टू अपॉन थीटा वन बचा, थीटा टू की वैल्यू वो थी, थीटा वन की ये थी, पाई अपॉन 180 से पाई अपॉन 180 खत्म, तो 75/60 आया, इसको सॉल्व किए तो 5:4 आ गया। तो आपसे द रेशो ऑफ देयर रेडियस इक्वल टू क्या जाएगा 5:4, इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आप समझने की बात ये कर रहे थे, सब जो फॉर्मूला था रेडियस का पूछा था, तो रेडियस की वैल्यू चाहिए थी तो वहीं से निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर से हम रेडियस की वैल्यू निकाल लेंगे कि रेडियस कितनी है, और फिर आर मतलब रेडियस का फॉर्मूला कितना होगा, और जैसे ही वो फॉर्मूला पता रखे चलेगा वहां रखेंगे, रेशो निकालना है, इसलिए आर वन अपॉन आर टू किया है मैंने, क्योंकि आर वन और आर टू का ही तो रेशो निकालना है, और फिर उनका फॉर्मूला रख दिया, फॉर्मूले के बाद वैल्यू रख दिया, वही वैल्यू थी, एंगल तो गिवन था, ठीक है, एल तो सेम था, एल तो मालूम था हमको क्वेश्चन में, तो एल तो सेम था, तो एल से एल कट गया, सिर्फ थीटा को बस थोड़ा सा चेंज करना था, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना था, हो गया यहाँ पे, तो थीटा वन थीटा टू मिल गए थे, दोनों को काट दिए। रेशो निकालने के लिए ऐसे ही करना पड़ता है, अपॉन करना पड़ता है दो चीजों को, तब हम जाके रेशो निकाल पाते हैं, और वैसा ही हमने इस सवाल में किया है, और कट गए तो हमारे पास जो बचा वो हमने लिख दिया, और उसको भी काट के लास्ट में 5:4 बचा। तो ये कठिन नहीं लगी होंगी, अगर देखो आपको इस एक्सरसाइज को कठिन लग रही है, इसके बाद भी मेरे पढ़ाने के बाद भी आपको अगर कठिन कठिन लग रही है ना, थोड़ा सा अगर आपको कठिन लग रही है तो समझ में तो आ गई होगी,
लेकिन जब पेन उठा के करने बैठोगे ना थोड़ा सा फंसोगे, कि पहली बार कर रहे हो यार, पहली बार में एकदम मास्टर नहीं बन जाओगे कि पहली बार बैठाओ पेन हो, बनने लगे तो बहुत अच्छी बात, ब्रिलियंट स्टूडेंट हो आप, लेकिन सब ऐसे नहीं कि एकदम पेन उठाएं आप, यहाँ देख लो पेन उठाओ और बनने लगे, ऐसा नहीं होता। अगर बनने भी लगती है लेकिन फिर भी हम एक बार तसल्ली के लिए, जब तक मैथ्स में पेन उठा कर ना बनने लगे तब तक ये नहीं मानते कि हाँ बनने लगे। तो इसलिए अगर एक बार वीडियो में आपको बनने लगे, आप चाह रहे हो अभी तक इस वीडियो में रुके हुए हो, तो उसका मतलब ये है कि विश्वास है मेरे ऊपर, तब रुका। हर कोई नहीं रोकता ना मेरे पास, क्योंकि उनको पता थोड़ी है कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ कैसा समझाता हूँ, आपको मालूम है इसलिए आप रुके हो। तो अगर आपको फिर भी यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से जब ये वीडियो स्टार्ट करना और दूसरी बार देखोगे ना बहुत अलग मजा आएगा यार, अलग टाइप का मजा आएगा। और तीसरी बार जब देखने लगोगे ना तो जादू टाइप का होने लगेगा, फिर वहां से तीसरी बार से जादू होने लगता है। अब आप सोच रहे हो कि फर्स्ट ही बार से बिल्कुल एकदम इम्प्रेस करना मुझे मैथ्स को, मैं तो मैथ्स लिया हूँ, मुझे टेंथ का जो ईगो है वो भी होगा थोड़ा सा, तो वहां पे थोड़ी गलती होती है। देखिए अब आ गए क्वेश्चन नंबर 7 पे। आप लोगों ने थर्ड चैप्टर को इतना ज्यादा बदनाम किया कि उन्होंने कहा यार जाते जाते कुछ इजी सी चीज दे के चले जाऊं, तो ये 3.1 जो है थोड़ा सा आपको इजी दे के जा रहा है कि भाई फाइंड द एंगल ऑफ रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम, एक पेंडुलम है और वो यहाँ से यहाँ ऐसा क्या स्विंग कर रहा है, इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, जो इससे कर रहा है वो 75 सेंटीमीटर इन द ट्रिप डिस्क्राइब एन आर्क। देखिए आर्क ऑफ लेंथ दिखता है और इसमें आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, वो क्या है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। इतनी ही बात हमने यहाँ पे पढ़ी हुई है, तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और अपना रेडियन में एंगल लेके आ जाएंगे, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है ये रेडियन में एंगल हमें ला के दे देता है, तो कोई बात नहीं है। चलो देखते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ पे एल की वैल्यू क्या है, लेंथ ऑफ आर्क कितना है, लेंथ ऑफ आर्क को हर बार अलग अलग दिया, देखो 10 दिया तो यहाँ पे 10 रख दिया मैंने। रेडियस कितनी है, रेडियस ही समझना है। ये जो पेंडुलम है ना, ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये उसकी रेडियस कहलाएगी, ये उसकी रेडियस होगी। यहाँ पे वो एंगल बना रहा है 75 डिग्री जो भी हो। उसके बाद यहाँ पे वो चल रहा है, उसको हम ये वाली जो लेंथ है ये हमारी रेडियस का काम करेगी, तो रेडियस कितनी दी हुई है 75 सेंटीमीटर। तो ये आपके आंसर अब आते जाएंगे, इसको 5 से अलग देखो, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। बाकी तो अब 1 मिनट में आप पूरे तीनों कर देंगे, 1 मिनट भी कम, 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। तो 5 2 10 और 5 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 5 और यहाँ बचेगा 5 2 15। ठीक है, तो ये हमारा 2/15 रेडियन आ गया। खत्म करो इस बात को, इस क्वेश्चन को अलग करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, इसका दूसरा लेते हैं, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, आप लिख देंगे हाँ यार क्या है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, फिर फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देंगे, इतना तो आप कर सकते हैं। देखिए अगेन दूसरा क्वेश्चन फॉर्मूला क्यों बता दिया मैंने, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। सेकेंड वाला देखते हैं, एल की वैल्यू कितनी है 15, रेडियस की वैल्यू कितनी है, रेडियस की वैल्यू देखो 75, फिर डिवाइड कर दो, 5 3 15 और 5 1 5, 5 2 15, 3/15 मतलब कि 1/5, 3 1 3 और नीचे आ जाएगा 5, तो 1/5 रेडियन। खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब चलते हैं अलग, अगला कितना आंसर आया था उसका, चलो इसके बाद चलते हैं थर्ड वाले में। एल कितना है आपका, एल है आपका अब 21, रेडियस तो सेम ही है। अब इसको फिर डिवाइड करते हैं, 3 से कट जाएगा क्या, 3 7 जा 21, इसको काटेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और बचेगा 1, 3 5 जा 21, 3 5 जा 15, तो 7 अपॉन हो जाएगा आपका 25, ये आपका आंसर आ गया रेडियन में, ये भी खत्म हो गया। तो आसान था, 7/25 रेडियन लिख देंगे आप, तो आसान थी ये आपकी 3.1, कोई इसमें ज़्यादा आपको परेशानी नहीं हुई होगी, 2 बार वीडियो देख लेंगे ना तो बहुत आसानी से बनने लगेगी।